दोस्तों, मौत का कुआं, अगर आप यूपी के हो तो आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। मौत का कुआं ये एक सर्कस का पार्ट है जिसमें कुछ प्रोफेशनल लोग बाइक्स और 4 व्हीलर्स चलाते हैं, लेकिन नॉर्मल रोड पर नहीं चलाते बल्कि इस कुएं में चलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन गाड़ियों में ब्रेक भी नहीं होता। इस खेल का नाम मौत का कुआं है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि दिखने में पिक में आपको भले ही बहुत ज्यादा बड़ा ना लगे, बट रियलिटी में ये कुआं बहुत बड़ा है और बहुत ही गहरा है। ये बाइकर्स लोग गाड़ियों को एकदम ऊपर तक ऐसे लेकर आते हैं। काफी प्रचलित है ये डेडली सर्कस, खासकर कुंभ मेले में तो ये आपको बनारस में जरूर देखने को मिलेगा। ये कुआं पूरा लकड़ी और लोहे की रेलिंग से बना होता है। इसको देखने का टिकट कहने को तो 20 रुपया है, बट आई डोंट थिंक ये इतना सस्ते में बिकता होगा इसका टिकट। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये मौत का कुआं काम कैसे करता है एंड ये लोग जो बाइक्स चलाते हैं इसमें गिरते क्यों नहीं। वैसे भगवान न करे कि कभी ये गिरे, बट स्टिल एक साइंटिफिक क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई दे डोंट फॉल डाउन। सो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें इसके पीछे के साइंस को समझना पड़ेगा। मौत का कुआं ठीक से समझने के लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट खुद भी करना चाहिए। आप एक ग्लास में एक कंचा डालकर ग्लास को गोल गोल घुमाइए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये कंचा ग्लास का सरफेस छोड़कर उसकी दीवार पर घूमने लगेगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है मौत के कुएं में। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर कंचे नहीं बल्कि गाड़ियों के पहिए घूमते हैं। लोग समझते हैं कि यह सर्कस कोई जादू है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह खेल प्रैक्टिस का है एंड फोर्स की समझ होनी चाहिए इंसान को। अब हम थोड़ा फोर्सेस को समझ लेते हैं कि आखिर फोर्स होता क्या है। दोस्तों, हमारी लाइफ फोर्सेस से भरी पड़ी है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो हम अभी हवा में उड़ रहे होते। सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो शायद ये सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट ये उड़ नहीं पाते। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं हमारे आसपास में और इन्हीं के ऊपर हम सब बेस्ड हैं। यानी कि यूनिवर्स इन्हीं फोर्सेस की वजह से काम करता है और इस मौत के कुएं के खेल में ये फोर्सेस ही इस गाड़ी के बैलेंस को बना कर रखते हैं। पहला फोर्स जो कि इस मौत के कुएं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इस गाड़ी को पूरी ताकत के साथ नीचे गिराने की कोशिश करता है एंड उसी के रिस्पांस में इन गाड़ियों की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। जब इस गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तब फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाता है गाड़ी और इस कुएं के पत्थरों के बीच में, जिस वजह से ये गाड़ी चल पाती है और जितना स्पीड से ये गाड़ी चलेगी उतना ही स्पीड से ये गाड़ी ऊपर जाएगी। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों को एक दूसरे को अपोज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा हुआ तो ये बंदा नीचे गिर जाएगा। इसीलिए गाड़ी की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ताकि फ्रिक्शन बना रहे गाड़ी के पहिए और इन पत्थरों के बीच में। और इन सब फोर्सेस में एकदम बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर एक ज्यादा या फिर एक कम हुआ तो बंदा गाड़ी लेके सीधा नीचे गिर जाएगा। बट दोस्तों, ये जितने भी फोर्स मैंने आपको बताया ये सब इस बाइक पर लगते हैं, जिस वजह से ये बाइक गिरती नहीं। बट ये बंदा जो चलाता है इसको, इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, फिर भी ये बंदा एकदम गेम में बना रहता है, कभी गिरता नहीं। ऐसा क्यों होता है? जिस चीज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा दैट शुड बी डाउन इन टोटल रेस्ट मोड, पर यहाँ तो ये बंदा मचा रहा है। ये हो कैसे रहा है? तो दोस्तों, ऐसा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। आपने देखा होगा हमारा प्लानेट एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है एंड एक ऑर्बिट क्रिएट करता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? टेढ़ा मेढ़ा पाथ भी तो ये क्रिएट कर सकता था, इधर उधर भी जा सकता था, किधर भी जाके टकरा सकता था, बट एकदम परफेक्टली ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। इनफैक्ट यूनिवर्स के हर प्लैनेट्स और स्टार्स एकदम परफेक्टली सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। क्यों होता है ऐसा? तो दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ये फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ये फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कोई पावरफुल सुपर हीरो जमीन पर खड़े होकर एक बड़े रस्सी से कोई हेलीकॉप्टर को गोल गोल घुमा रहा है, वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ये हर चीज को घुमाता है एंड सेंटर की तरफ डायरेक्ट करके रखता है, इधर उधर भागने नहीं देता। अदरवाइज इसको छोड़ देगा तो कहीं पर भी कोई भी चीज जाके टकरा सकती है, हर चीज का बैलेंस बिगड़ सकता है। बट ये फोर्स बैलेंस बनाकर रखता है एंड इस मौत के कुएं के केस में भी ऐसा ही होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इस गाड़ी को एकदम सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है एंड हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि बॉडी स्पीड में होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स रेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स पर काम नहीं करता। यहाँ पर ये बाइक्स एकदम स्पीड में होती हैं, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इसको एक सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यू मूव कराता रहता है। सो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट में बोलूं तो यहाँ पर 3 फोर्सेस बहुत जरूरी हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सारी फोर्सेस को अपोज करेगा, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। जब गाड़ी चलती है तो फ्रिक्शन डेवलप होता है जिसकी वजह से पूरी गाड़ी चल पाती है। और तीसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है इस गाड़ी को, जिस वजह से ये गाड़ी पूरी तरीके से ऊपर तक गोल गोल चक्कर लगा पाती है।
सो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। देखो, हर चीज में फिजिक्स है और हर चीज में फोर्सेस हैं। फिजिक्स भले ही हार्ड टॉपिक हो, बट बिना फिजिक्स के साइंस बिल्कुल ऐसा है जैसे जल बिना मछली। सो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट वंस यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट विल ब्लो योर माइंड। फिजिक्स सबसे बेस्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी आपके अंदर क्वेश्चन है या फिर आपके पास जो भी राय है, आप वो कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके सारे सवालों का और आपके हर डाउट्स का जवाब दूंगा। सो विद दैट सेड, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विद दैट सेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।